बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा बलोच। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। जी, आज जो हम करने वाले हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज 5 है, उसकी एमसीक्यूज़ हमने करने हैं। तो इसमें जो बेसिक टॉपिक है आपका वो है फैक्टराइजेशन, यानी कि आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मोस्टली इसी तरीके से कि फाइंड द फैक्टर ऑफ आगे कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए डेफिनेटली फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब वो स्टूडेंट्स जिनको फैक्टराइजेशन में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम है, उनके लिए आसानी होने वाली है। वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर उनको इस समझ आ जाए फैक्टराइजेशन, इसके अलावा जो भी एमसीक्यू होंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप इजीली देख सकें। तो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू की तरफ। क्या है जी आपके पास? फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। अब आपने इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो डेफिनेटली डायरेक्ट फाइंड करना प्रॉब्लम होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रफ में आप लोगों ने इतना ये लिख लेना है जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी आपने फैक्टर फाइंड करने। अब फैक्टर फाइंड करने का प्रॉपर वे क्या है, इस चीज़ को आप समझें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिख लें, और ये जो आपके पास पॉजिटिव 6 है आप इसको भी यहाँ पर लिख लें, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपने इस तरीके से लिख लेनी है। देन आपने क्या करना है जी, फैक्टर फाइंड करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना जो कि बनेगा 6x स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगाया, अगर यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव टर्म है तो आपने पॉजिटिव सीख लेना, अगर यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव टर्म होती तो मैं नेगेटिव ले लेती। देन इसका प्रोडक्ट लिया मैंने तो क्या आ गया 6x स्क्वायर इन दो टर्म्स का। अब हमने इस 6x स्क्वायर के इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि अगर मैं उनका सम लूँ तो मेरे पास ये मिडिल वाली टर्म आए। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर मैं इसका अगेन प्रोडक्ट लूँ, जो मैं फैक्टर बनाऊंगी यहाँ पर, अगर मैं उसका प्रोडक्ट लूँ तो आपके पास अगेन ये जो फैक्टर आपने बनाया वो बन जाना चाहिए। आई होप कि सिंपल फैक्टर्स आपको क्लियर होंगे डेफिनेटली अब आप 9th क्लास में। लेकिन अगर आपको फैक्टर्स बनाने में भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट कीजिएगा ताकि उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। लेकिन फिलहाल सिंपल वे में आपको आई होप कि समझ आ जाएगी। फैक्टर क्या होता है, दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ और अगेन मेरा 6 बन जाए। अब 6 किस तरीके से आएगा, देखें आप सब इस चीज़ से फेमिलियर है कि 2 3s are 6 होता है, इसके अलावा 6 1s are 6 होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा फैक्टर चूज़ करना है, मैंने 2 3s are 6 वाला करना है या 6 1s are 6? फैक्टर मैंने वो लेना है जिसमें क्या हो कि जो भी यहाँ पे जो फैक्टर लूँगी उनका जब मैं सम लूँ तो मेरे पास क्या आए, ये वाली टर्म आए। तो अब मैंने ये तो कह दिया कि 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा साथ में x आ जाएगा क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट लें तो एक्स स्क्वायर चाहिए होगा और जब सम लूँगी तो 5x बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव 5x चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव 5x। तो मैं -2 ले लूँगी और -3x ले लूँगी, और जब मैं इनका प्रोडक्ट लूँगी तो देखिए अब मैं फिलहाल इसका सम लेती हूँ, प्रोडक्ट की तरफ बाद में चलते हैं। अगर मैं इन दोनों का सम लूँ तो मेरे पास क्या बनता है, -5x। ठीक हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और इसके अलावा साइन हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है जी। नेक्स्ट, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँ तो क्या हो जाएगा जी, प्रोडक्ट में क्या होता है, साइंस भी मल्टीप्लाई होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 3s are 6, और जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो ऐसा ही हुआ ना कि आपने सम लिया तो ये मिडिल वाली चीज़ आ गई, और अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो 6x स्क्वायर आ गया। अब ये इस तरह का फैक्टर था जिससे मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एक मैंने आपको फैक्टर बताया कि 6 1s are 6 भी होता है, लेकिन 6 1s are 6 करने से क्या होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना पड़ेगा। वो भी आगे कहीं एमसीक्यू में आएगा तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। फिलहाल आपको आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, -2x -3x। ये अब आपके पास ये जो दो फैक्टर थे वो मैंने मिडल में लिख लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपने वो ले लेना। x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x -2। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लेंगे। मैंने -3 क्यों कॉमन लिया, दैट्स वाई क्योंकि मुझे -2 चाहिए। यहाँ पर x -2 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 3 बाहर जा चुका है, और इसके अलावा ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी साइन होता है वो अपोजिट हो जाते हैं, और 3 2s are 6 होता है, तो दैट्स वाई। अब बेसिकली क्या होता है फैक्टराइजेशन में कि ये जो दो फैक्टर्स मैंने बनाए x -2 ये सेम आने चाहिए। ठीक है जी, मैं इक्वल का साइन लगा रही हूँ, प्रॉपर वे में आपको पता नहीं, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको किया था किस तरीके से आपने बना लेने एरो जी। नेक्स्ट, अब x -2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे ये जरूरी है फैक्टराइजेशन में कि ये जो दो फैक्टर हमने कॉमन लिए ये हमारे सेम आने चाहिए, क्योंकि हमने अगेन कॉमन लेना। तो अगेन जब मैं कॉमन लूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, x -2। अब x -2 इन दोनों में से कॉमन आ गए तो फर्स्ट टर्म में से आपके पास क्या बचेगा, जस्ट x बचेगा। साथ में यहाँ पर क्या बचेगा, -3, क्योंकि ये वाला x -2 भी बाहर जा चुका है। तो ये आपके इसके दो फैक्टर्स हैं। तो ये आपकी बेसिकली फैक्टराइजेशन थी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 की। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स हमेशा कॉमा डालकर लिखते हैं। तो इसमें आप देखें आपके पास ऑप्शन बी बन रहा है, x -2, x -3। ये क्या है, इस एक्सप्रेशन के बेसिकली फैक्टर्स हैं। तो जब फैक्टर्स दिखने हैं तो किस तरीके से लिखने हैं, कॉमा डाल के। तो ये क्या आ गया इसके फैक्टर। आई होप कि ये एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन बी बनता है आपका जी। अब आए सेकंड एमसीक्यू की तरफ। इसमें आप क्या कह रहा है, फैक्टर्स ऑफ 8x³ -27 y³ r। जी, ये सिंपल फार्मूला है जो कि a³
प्लस बी क्यूब का है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसके फैक्टर किस तरीके से बनेंगे जी। फार्मूला से आप सब फेमिलियर हैं, फिलहाल खैर ये लिख लेते हैं जो इसका ओरिजिनल है, देन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। ओरिजिनल फॉर्म आपके पास है जी 8x³, नेक्स्ट है आपके पास प्लस 27y³ जी। फार्मूला अब इस पर क्या अप्लाई करेंगे हम, a³ प्लस b³ जो कि किसके इक्वल होता है जी, a प्लस बी, और साथ में क्या होता है आपके पास a² माइनस ab प्लस b²। तो अब मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8x³। 8 को आप 2 टाइम्स अगर आप लिखें, देखना 2x³ मैं इसको लिख सकती हूँ। मैं इसको क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप 8 को 2 पर डिवाइड करें तो 3 टाइम्स बनता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है 8 के। और मैंने इस यहाँ पर जो भी आपके पास नंबर होगा उसको इस तरीके से आपने लिखना है कि उसका भी क्यूब बने। तो 8 बेसिकली किसका है, 2 का क्यूब है, दैट्स वाई ये लिखा। प्लस साथ में आपके पास क्या है यहाँ पर 37, तो मिनट ये लाइन लग गई है, सॉरी 27 है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करने से आपके पास क्या आता है 27। ठीक हो गया। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को 3³ 3y साथ आएगा और ये होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, पहला 2x प्लस 3y, साथ में आपके पास क्या आएगा 2² यानी कि 2x का स्क्वायर ले लेंगे आप, साथ में क्या बनेगा माइनस ab। तो a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y। ठीक है जी। नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया जी। ये हो गया जी a² माइनस ab, साथ में क्या आएगा प्लस b²। b क्या है 3y, तो ये क्या ले लेंगे 3y²। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपका आंसर बनेगा वो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स किस तरह लिखते हैं, कॉमा डाल के। 2 2s are 4, साथ में x², 3 2s are 6 माइनस 6, साथ में xy आ जाएगा, साथ में प्लस 3 3s are 9y²। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इस टर्म के, 2x प्लस 3y और साथ में ये वाली टर्म। ठीक है। साथ लेकिन फैक्टर्स लिखते हुए आप कॉमा डालेंगे तो ये हम देख लेते हैं हमें ऑप्शन ये कहाँ पर मिल रहा है। तो जी ये ऑप्शन मुझे सी में मिल रहा है जी। ये देखिए ऑप्शन सी, अगर आप देखें ऑप्शन सी में आपके पास है 2x प्लस 3y, साथ में 4x² माइनस 6xy प्लस 9y²। और यहाँ पर भी देखिए हमारा यही आंसर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। बेसिकली कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, a³ प्लस b³ का। तो जी आपको मैंने लास्ट टाइम भी यूनिट 4 में भी कहा था कि फार्मूलाज अच्छे से याद करें ताकि आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकें। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं अब हम जी। तो नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 3, फैक्टर ऑफ 3x² माइनस x माइनस 2r। अब अगेन आपने फैक्टर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपको अगेन फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपने लिख लेना है, मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट टर्म लिख लें और साथ में ये लास्ट टर्म भी लिख लें, इन दोनों का प्रोडक्ट लें। तो आपके पास क्या आ रहा है 6x²। लेकिन अब आपने फैक्टर इस तरीके, और साथ में आपको क्या चाहिए, ये नेगेटिव। मैंने आपसे कहा था यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव ले लेना, अब यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव मैंने ले लेना। ठीक है। ये चीज़ नहीं भूलनी आपने, इसी से ही सारा सॉल्व होना। अब आपको क्या चाहिए, नेगेटिव 6x² चाहिए। तो जी नेक्स्ट अब आपको क्या चाहिए, आपको इनका सम लें तो माइनस x चाहिए, और अगर प्रोडक्ट लें तो दोबारा अगेन माइनस 6x² चाहिए। तो सम लेने से पहले तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, देन सम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जी। ये होगा इसका फैक्टर, और सम में हम क्या लेंगे और प्रोडक्ट में क्या लेंगे, इस चीज़ को देख लेते हैं। अगेन अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है 2 3s are 6, 2 3s are 6 ही आएगा। और अगर मैं उनको प्लस माइनस करूँ तो क्या है माइनस x, यानी कि सिंपल -1 चाहिए होगा। तो वो भी मैं डेफिनेटली 2 और 3 को ही सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -1 बचता है। तो आगे किसी बड़े फैक्टर्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। 6 1 6 करने से क्या होता है 5 बचेगा आपके पास, या अगर ऐड करूँगी तो 7 बनेगा 6 और 1 का। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा 2 3s are 6 ही आप ले लेंगे। तो मैं 3 ले रही हूँ और साथ में 2। अब यहाँ x² था, दैट्स वाई यहाँ मैंने x लिया, क्योंकि देखिए यहाँ सिंगल मुझे x चाहिए। सम में क्या होता है कि वेरिएबल्स एज इट इज आ जाते हैं, प्रोडक्ट में वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं कि पावर्स बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब अगर मैं इनका सम लूँ तो मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव x चाहिए। तो अब मैं किसके साथ नेगेटिव साइन लूँगी, मैंने आपको बताया कि जब हम सम लेते हैं तो ग्रेटर के साथ जो भी साइन होगा आपने वो लेना है। तो मैं नेगेटिव इसके साथ लगा रही हूँ ताकि मेरे पास जब इसको सॉल्व करूँ तो -x आए, क्या आए -x। अगर मैं इसके साथ नेगेटिव लगा देती तो मसला क्या होता, बचता तो 1 लेकिन वो पॉजिटिव 1 बचता, यानी कि पॉजिटिव x बचता। मुझे नेगेटिव चाहिए, दैट्स में मैंने ग्रेटर नंबर के साथ आपने ये लगाना है। और अगर मैं इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास क्या आएगा -6x², क्योंकि 2 3s are 6 और प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस। तो हमारी ये जो फैक्टर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो जी अब ये जो फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी। क्या आ रहा है आपके पास -3x प्लस 2x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे।
इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास 3x, बचेगा क्या, यहाँ पे x की पावर 2 है तो डेफिनेटली 1 बच जाएगा, x की पावर 1 तो x माइनस 3 भी बाहर जा चुका है, x भी बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा आपके पास। अब यहाँ से आप क्या लेंगे, पॉजिटिव 2 कॉमन ले लेंगे। पॉजिटिव 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखें अगर मैं कॉमन ले रही हूँ, कोशिश ये होती है कि ये वाले फैक्टर जो अब बनने वाला है वो सेम आए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास x, साथ में क्या बचेगा -1, क्योंकि 2 आप बाहर ले चुके हैं, तो ये आपका एक और फैक्टर बन गया। अब ये दोनों सेम आ चुके हैं तो इनको अगेन कॉमन ले लेंगे, x -1 अगेन, ये इक्वल का साइन लगाना मत भूलिएगा, ये तो मैं रफ वर्क कर रही हूँ एमसीक्यू के लिए, लेकिन अगर सिंपल फैक्टराइजेशन करें तो इसी तरीके से करें, लेकिन आपने ये नहीं लगाना, ये जस्ट आपको समझाने की खातिर मैंने किया है। तो जी ये x -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3x, साथ में यहाँ क्या बच जाएगा, इस फैक्टर में से ये x -1 बाहर जा चुका है तो जस्ट +2 आ जाएगा। तो अब इस टर्म के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बनेगा, x -1 और 3x + 2 बनेगा। तो जी इसके पास हमारा ऑप्शन क्या बनता है, आपके पास ऑप्शन डी बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन डी में आपके पास x -1 है, साथ में 3x + 2, तो यही हमारे फैक्टर्स बने हैं। फैक्टर्स हमेशा कॉमा डाल के लगाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में आपके पास क्या है जी, फैक्टर ऑफ a raised to power 4 -4 b raised to power 4। जी ये बन रहा है आपके पास, इसके फैक्टर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाएंगे आप। जी तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं a raised to power 4 -4 b raised to power 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है a² - b² का। किस तरीके से लगेगा जी, a² का आप स्क्वायर ले लो तो क्या बनेगा, a raised to power 4, माइनस का साइन दरमियान में एज इट इज, 4 की जगह पे आप 2 लिख सकते हैं, b² का अगेन स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको ओपन करें तो दोबारा यही चीज़ बनती है। अब इस चीज़ का फॉर्मूला आपके पास क्या होता था जी, a + b और साथ में a -b, तो हम यही चीज़ लिख लेते हैं। इस चीज़ को इस तरीके से हम ओपन करेंगे, ये क्या बन जाएगा, a², यानी कि a² क्या है यहाँ पर a + 2b आ जाएगा, साथ में इसका स्क्वायर भी है, ये भी लिखना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा यही चीज़ माइनस में लिख लेनी है। तो जी ये इसके क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन फर्दर अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर दरमियान में साइन इस तरीके से सेपरेट स्क्वायर्स हों, दरमियान में साइन नेगेटिव हो, तो उसको आप एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी मेरा b² है। अब ये टर्म तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन अगर आ जाए दरमियान में और दो सेपरेट स्क्वायर्स हों तो आप उसको अगेन एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये वाली टर्म आप एज इट इज़ लिख देंगे, a² + 2b², और इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा 2b है यहाँ पर, और साथ में एक दफ़ा 2b नेगेटिव। तो अब ये फैक्टर हम तलाश कर लेते हैं, हमें कहाँ मिलते हैं जी, ये आपके बन रहे हैं, ये ऑप्शन अगर आपको कहीं ना मिले तो इसका मतलब है यहीं पे ही आपने ख़त्म कर देना। देखते हैं जी ऑप्शन बी, जी ऑप्शन बी आपने इसको क्या करना है, अगर आपके पास ये वाला अगर ऑप्शन होता तो ये आ जाता, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपके पास 3 फैक्टर्स उसने कहीं नहीं दिखाए, तो आपने इसको यहीं पर ही ख़त्म कर देना, यानी कि ये इसके 2 फैक्टर्स ये बनेंगे, a² + 2b² और साथ में a² - 2b², तो वो बनता है आपका ऑप्शन बी। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास इस तरीके से 3 फैक्टर्स लिखे होंगे तो आपने वो फर्दर सॉल्व करके लगाने, ए और बी बहुत ऑप्शंस भी आ सकते हैं चेंज होके, लेकिन 90% ऐसा होता है कि सेम टू सेम ही आता है, आपका चेंज नहीं होता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जी ये हमने फैक्टर्स बना लिए, तो ये इसका ऑप्शन बी आ गया। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 में है आपके पास, व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस। जी अब तक आपने जो प्रीवियस एमसीक्यू किया उसमें फैक्टर्स फाइंड करे थे, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, a² - b² का फार्मूला आपने अप्लाई किया, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर की जब भी बात आएगी तो आपके जहन में जस्ट 2 फार्मूलाज होने चाहिए, वो मैं लिख रही हूँ, वो आपने जहन में रखने। एक आपके पास या तो यूज़ होगा a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b², और दूसरा है आपके पास a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है जी, ये 2 ही फार्मूलाज फिलहाल इस यूनिट में आपके पास यूज हो रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन पे गौर करना है कि क्या गिवन है और किस तरीके से करना है, तो ये देख लेते हैं। तो जी आपके पास फिलहाल जो गिवन है वो है 9a² - 12ab। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए आपने क्या करना है, ये टर्म आपके पास क्या है, a, ये लिखा हुआ है आपके पास है। अब ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है जो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा वो a - b वाला बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा, आपने बेसिकली b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, b, यानी आपके पास a² भी गिवन है और 2ab भी गिवन है, समझे। अब किस तरीके से गिवन है ये देखें जी, ये 3 3 9 होता है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3a²। जी देन आपने क्या करना है जी, -2 फॉर्मूले वाला, ठीक हो गया जी। a की जगह पर आप लिखेंगे 3a,
अब आपको क्या चाहिए, b, जो कि अननोन है। तो अब आपके पास कैसे b आएगा, ये अब आपने गौर करना। देखें आपके पास इन दो को मल्टीप्लाई करना तो क्या आ रहा है, 3 2s are 6 आ रहा है। अब 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 बन जाए, तो वो क्या बनता है, 3 2s are ये 6 है, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में b भी चाहिए आपको, जस्ट यहाँ पर आपके पास a है। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या लेंगे, 2b लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3s are 6 एंड 6 2s are 12 और साथ में ये a b भी आ गया। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है, b वो बन रही है 2b। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस साथ में आप लिखेंगे 2b होल स्क्वायर। अब इस उसने कहा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या लिखना है, b की वैल्यू क्या होगी कंप्लीट स्क्वायर के लिए, डेफिनेटली ये क्या बनेगा, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास चाहिए होगा 4, ये प्लस का क्या बनेगा 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी प्लस 4b स्क्वायर तो ही, क्योंकि ये ओपन करके लिखा हुआ है 3 3s are 9, अगर ये क्लोज फॉर्म में होता तो एक और बात थी। अब यहाँ अगर ओपन करके लिखा हुआ है तो b की वैल्यू भी आपने, जो पूरा b है उसको भी आपने ओपन करके लिखना है। तो सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2b पे ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, नहीं, सर्कल किसको करना है, इसको भी ओपन करके 4b स्क्वायर बनता है। तो 4b स्क्वायर आपके पास कहाँ बन रहा है, यहाँ पर c ऑप्शन बन रहा है। ये है कंप्लीट स्क्वायर, ये नेगेटिव था। आगे देखें इस तरीके से, जो एमसीक्यू नंबर 6 है उसमें पॉजिटिव फॉर्म में बन रहा है। बेसिकली आपने जो जहन में रखना है वो ये बात है कि जब भी कंप्लीट स्क्वायर की वो बात करेगा, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला या तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। फॉर्मूला लिख लें, जो भी गिवन है वो लिखें, और इसके अलावा देखना है कि ये 2ab बन रहा है, अगर a की वैल्यू गिवन है तो वो लिख लेनी है, b को उससे क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये चीज़ बन जाए। तो वो हमारी बन चुकी थी 2b से, तो वो आ गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपके पास आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से करनी है, फाइंड n, ये देखें एमसीक्यू नंबर 6, फाइंड m so that x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज कंप्लीट स्क्वायर। तो m की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर बने। तो किस तरीके से होगा जी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m। तो जी ये क्या है आपके पास, x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला, देन a की जगह पे आप लिखेंगे x, b की जगह पर क्या आएगा कि 4 बन रहा है तो डेफिनेटली 2 आएगा, 2 2s are 4 और x ऑलरेडी है। तो लेकिन m की जगह पर क्या आएगा, 2 स्क्वायर, क्या आएगा 2 स्क्वायर। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये मेरा क्या बनेगा 4, क्योंकि ये जब लिखा हुआ है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास। ये देखें, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, दोबारा ये चीज़ बनानी है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बनेगा 4, स्टूडेंट्स 2 पे कर देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने, 4 ओपन कर कर लिखना है तो वो बनता है आपका 4। तो जी ऑप्शन सी इसका बनता है। तो वो हमने क्लिक मतलब सर्कल कर दिया। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आए, ये भी बहुत इजी है जी, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, आपने फैक्टर फाइंड करना है। वो कंप्लीट स्क्वायर थे, अब फैक्टर के लिए वही प्रीवियस मेथड है जो अब तक आप करते आए हैं जी। एमसीक्यू नंबर 7 की स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है। फैक्टर फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लें, लास्ट टर्म को भी आप माइनस में है तो माइनस के 12y के लिख लें जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, जो कि क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ नीचे लिख लेती हूँ ताकि क्लियर नजर आए जी। ये बन जाएगा 12 5 60, साथ में x स्क्वायर y स्क्वायर। और अब ये भी गौर करें कि क्या बन रहा है आपके पास, नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव 60 x स्क्वायर y स्क्वायर आपका बन चुका है नंबर। अब उसको आपने इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि आपके पास क्या आ जाए 17xy। तो वो होता है जी 23 अगर आप करें, क्योंकि अगर स्मॉल नंबर्स पे भी आप करेंगे 60, क्योंकि 60 कहाँ आता है, या 6 10s are 60 होगा। इसके अलावा अगर स्मॉल टेबल्स में देखें तो जहाँ भी आ रहा होगा ना, क्योंकि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मसला ये होता है कि 17 नहीं बन रहा होता। तो अब डायरेक्ट ग्रेटर नंबर की तरफ मैं जा रही हूँ, जो कि बनता है 23s are 60। जब 20 में से मैं 3 को माइनस करूँगी तो 17 बचता है। किस तरीके से बचेगा जी, ये देखें, इसके मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ जी। ये बन रहे हैं इसके फैक्टर 20, साथ में xy और साथ में 3xy। अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव 17 चाहिए, तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इनको अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 17 बनता है, यानी कि मैं इसका अगर सम लूँगी, अगर मैं इसका सम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा -17xy। और इस तरीके से अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूँगी इन दो फैक्टर्स का, तो मेरे पास अगेन क्या बन जाएगा -60x स्क्वायर y स्क्वायर जी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये फैक्टर्स यहाँ पर पुट कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेंगे जी। यहाँ पर आप लिखेंगे -20xy, यहाँ पे आप लिखेंगे +3xy। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 5x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा यहाँ पे इस टर्म में से, क्योंकि स्क्वायर है तो साथ में -5 4s are 20 होता है, साथ में क्या बचेगा आपके पास y बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट में से आप +3y कॉमन लेंगे, क्योंकि y इसमें भी है y इसमें भी, और 3 4s are 12 होता है तो 3y आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास
3y कॉमन आ गया तो बचेगा x, साथ में माइनस 3 4 12, तो साथ में y आ जाएगा। अब ये वाले फैक्टर अगर सेम आ गया तो इसका मतलब आपने सही किया, अदरवाइज फैक्टराइजेशन गलत है आपकी जी। तो ये बाहर आ जाएगा, फर्दर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4y और साथ में क्या बचेगा 5x प्लस 3y। होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब दो फैक्टर्स ये बन रहे हैं इसके, ठीक है, तो इनके दरम्यान में कॉमा, ये तो सिंपल फैक्टर फाइंड कर रही हूँ इसलिए मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रही। अगर सिंपल फैक्टराइजेशन करनी हो तो इक्वल के साइन भी लगाने और ये निशान नहीं लगाने आपने। तो जी x माइनस 4y फैक्टर बन रहा है और 5x प्लस 3y, तो जहाँ भी इनमें आपको ये फैक्टर नजर आए वो आपने सर्कल कर देना है। आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन सी बन रहा है, उसको मैंने सर्कल ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट एमसीक्यू है आपका। जी लास्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है जो कि बहुत आसान है, फैक्टर ऑफ 27x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो 27 मैं आपको भी प्रीवियस बता चुकी हूँ किसका होता है जी, क्यूब 3 का। तो क्या लिखेंगे आप 27x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 3x क्यूब इस तरीके से, माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इस तरीके से, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए किसका, a क्यूब, बड़ा करके लिखते हैं ज़रा, a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि किसके इक्वल होता है जी a माइनस b, साथ में आपके पास होता है a स्क्वेयर प्लस ए बी, क्या होता है यहाँ पर प्लस ए बी, साथ में आ जाएगा आपके पास प्लस b क्यूब, ओ स्क्वेयर सॉरी b स्क्वेयर है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला ये इस पर हम अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या बनेगा जी, पहले तो ये टर्म सिंपल आ जाएगी 3x माइनस 1 ओवर एक्स, अब इसका स्क्वायर ले लेना है 3x स्क्वायर, साथ में आपके पास क्या होता है ए बी, प्लस का आएगा प्लस ए बी की जगह पे आपने ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे 1 ओवर एक्स, साथ में इसका स्क्वायर ले लेना है जी, क्या बनेगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आपका बनेगा वही इसके फैक्टर्स होंगे जी। ये 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर, ये x इस x से कैंसिल प्लस 3, साथ में 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं कहाँ पे हैं, जो कि ऑप्शन ए बनता है। तो जी आई होप कि आपको आज के एमसीक्यू जो समझाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा ये जो कंप्लीट आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको भी कर लिया करें, समटाइम ये भी एमसीक्यू में आ जाते हैं, लेकिन बार बार बताती हूँ हर वीडियो में कि 90% एक्सर जो आपके एमसीक्यूज गिवन है उसी में से ही आते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं कोशिश करें कि वो इनको भी कर लें। अगर कोई इनमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये वाले एमसीक्यू ध्यान से करें ताकि आप अच्छे से अच्छे ग्रेड ले सकें जी। अगर आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो आने वाली एमसीक्यूज़ की वीडियो है इसके अलावा जो दूसरी वीडियोज़ होंगी उनको भी आप देख सकें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।